ये आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी मुंबई में माणिक जी की वाटिका में। तो उसका दृश्य हमने यहाँ दिखाया और आर्य समाज ने अपने स्थापना से लेकर के अब तक जो कार्य किए वो अपने आप में एक इतिहास हैं और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में वो सारे उनके कार्य जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। ये लोगों ने स्वामी जी का अपमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आप देखेंगे ये पुणे की एक घटना है, लोगों ने वहाँ पर ये गर्भवानंद सरस्वती गधे पे लिख दिया ताकि स्वामी जी अपमानित हो जाए और ईंट पत्थर फेंकने लगे, पर महर्षि दयानंद पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये महादेव गोविंद रानडे साहब हैं जो कि जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की थी और स्वामी जी का प्रभाव वहाँ उस समय के बहुत सारे बुद्धिजीवियों पे था, बहुत सारे उनके शिक्षकों ने। आगे चलेंगे। या आप देखिए महर्षि दयानंद जी महाराज का एक मत था कि जिस तरह से विभाजन लोगों में हो गया है, कोई किसी मत को मान रहा है, कोई किसी मत को मान रहा है, वो गलत है। सच्चाई तो एक है ना, तो क्यों ना मिल बैठ करके सब एक सच्चाई को कर लेते हैं। तो उन्होंने जिस समय विक्टोरिया आई थी, दिल्ली में दरबार लगा था, तो वहाँ ये दिल्ली में पहुँच गए और इन्होंने जो है समस्त धर्माचार्यों को, मताचार्यों को आमंत्रित किया कि आइए मिलकर के बैठिए। ये अपने तरीके का पहला धर्म सम्मेलन था, परंतु इसमें ज़्यादा लोग आए नहीं, कुछ लोग आए थे, उनसे विचार विनिमय हुआ। ये उसी तरह के शास्त्रार्थ का दृष्टि है। ये थियोसॉफी सोसाइटी के जो कर्ता थे कर्नल अलकाट और मैडम ग्लोबटस्की, ये इतने प्रभावित हो गए विदेश में रहते हुए कि वहीं से उन्होंने स्वामी जी को अपने थियोसॉफी समाज का संरक्षक घोषित कर दिया। स्वामी जी ने भी कहा कोई बात नहीं है, यहाँ आए, मिले स्वामी जी से, सब कुछ हुआ, परंतु धीरे धीरे स्वामी जी को पता चला कि ये ठीक है, बातें तो वेद की और बातें तो सिद्धांतों की करते हैं, पर कार्यकलाप में कहीं ना कहीं ये जो है ऑकल्ट साइंसेज को और इस तरह की चीज़ों को करते हैं। तो इन्होंने धीरे से थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना, क्योंकि इनको कोई अध्यक्ष बनाने, विश्व अध्यक्ष बना दिया, वो मोह तो कभी था ही नहीं, इन्होंने अपने आप को दूर कर दिया। ये नारियों को पढ़ाने के क्रम में पंडिता रमाबाई को स्वामी जी ने बुला करके पढ़ाया था। बहुत से लोग सोचते हैं आर्य समाज जो है वो मंदिरों के अब विरोधी है, तो ये बड़ा एक प्रकरण है जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक मंदिर था, रास्ता बन रहा था, ऐसी ही सोच वाले एक व्यक्ति ने स्वामी जी को कहा कलेक्टर आपका चेला है, अगर आप कहें तो सड़क बनाने के बहाने इस मंदिर को भी जो है वो हटा देगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, वो सुनने लायक बात है। वो कहते हैं कि मैं तो मनुष्यों के, हमारा काम मनुष्यों के मन मंदिरों से मूर्तियाँ निकालना है, न कि ईंट पत्थरों के बने देवालयों को तोड़ना हो। क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जब हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि उसके जो सच्चरित्र है उसको अपने अंदर हम ढालने का प्रयास करें। ये पंडित दिलीप राम जी अजमेर में मिलने आए थे, एक घटना हुई, चित्तौड़ की घटना है। स्वामी जी जा रहे थे, नीचे से जगा लिया, किसी ने कहा आपने मंदिर को कर दिया, तो उनका नहीं, ये बच्ची खेल रही है, मैंने मातृशक्ति को नमन किया है। तो इस तरह के बहुत सारे ये उदयपुर के दृश्य हैं। अब ये चलते चलते जो यहाँ पर आकर के महाराणा सज्जन सिंह जी हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज बैठे, महाराणा सज्जन सिंह जी रोज पढ़ने आते थे, रोज स्वामी जी से पढ़ने आते थे। ये एक विशेष बात। यहाँ एक बड़ा अच्छा सा वो वर्णन है इसका। एक बार महाराणा सज्जन सिंह जी ने कहा है इनको कि महाराज एक काम करो, ये तो मैं जानता हूँ कि आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, आप एक काम करिए, बस खंडन छोड़ दीजिए, और ये जो एक हमारा जो सारा का सारा साम्राज्य है, इसके जो अधीश्वर हैं वो एकलिंगी महादेव है, और आपका उनको महंत बना दूंगा मैं। तो स्वामी जी हंस के कहने लगे कि तेरे राज्य को तो मैं एक दौड़ लगाऊंगा और पार कर दूंगा, और परम पिता परमात्मा के साम्राज्य को असत्य बोल के मैं कैसे पार करूंगा। तो सज्जन सिंह जी बोले महाराज मैं तो माफ़ करें मेरे को, मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए ये बात कही थी। तो ये इंटरेस्टिंग है। ये सत्यार्थ प्रकाश का लेखन चल रहा है, पंडित भीमसेन जी लिख रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं। ये एक दृश्य मैंने जैसा भी आपको पीछे बताया था कि योग दर्शन में लिखा हुआ है कि जब उच्च कोटि की समाधि को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उससे पहले बहुत सारी विभूतियाँ, उसको बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। स्वामी जी ने कभी दिखाया नहीं, अनायास उदयपुर की ही घटना है। ये दूध तलाई का क्षेत्र है जो अपने पास में ही है। स्वामी जी जब घूमने जाते तो एक दिन मौज में आकर के जल के ऊपर पद्मासन लगा,
तो वो सहजानंद जी यहाँ पर एक शिष्य बने थे इनके, इन्होंने देख लिया, इसलिए ये दृश्य जो है वो प्रकाश में आ गया और इसी को हमने अंकित किया है उनकी, और उनको अंकित नहीं किया है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर उन्होंने अपनी परोपकारी सभा की स्थापना की थी कि मेरे बाद ये 23 सभासद जो हैं वो काम करेंगे, और महाराणा सज्जन सिंह जी को उसका अध्यक्ष बनाया। ये शाहपुरा के, जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत से राजे और नवाब जो हैं वो स्वामी जी के मुरीद थे, उनके शिष्य थे। शाहपुराधीश बहुत प्रभावित थे। आप यहाँ से उदयपुर से जाके शाहपुरा गए और यहाँ से जब जोधपुर गए, बस ये अंतिम समय का एक थोड़ा सा चित्रण है। 59 वर्ष की अवस्था में महर्षि दयानंद जी का देहावसान हो गया, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक उनको जहर दिया गया। जहर देने के बाद उनको उचित चिकित्सा नहीं होने दी। इस षड्यंत्र में बहुत से लोग शामिल थे। जोधपुर में ये शुरुआत हुई। जोधपुर नरेश जो है, ये नंदी जान भक्तन वेश्या है, ये नाच गाने करती थी, महाराजा इस पे फिदा थे। स्वामी जी पहुंच गए, स्वामी जी ने कहा तुम शेर होकर के राजन कुतिया का साथ देते। बस इस बात को लेकर के इसके मन में जो है नफरत पैदा हो गई, और उसके संग और लोग मिल गए और उन्होंने रसोइयों को मिला करके स्वामी जी को दूध में जहर दे दिया। स्वामी जी को रात को जब पता चला, इससे पहले भी कई बार जहर दिए गए थे, पर स्वामी जी को पता चल जाता था, यौन क्रिया करके वो योग क्रिया करके निकाल देते थे। परंतु अब भी ऐसा नहीं हो पाया। स्वामी जी को दिख गया कि अब मेरा अंत निकट आ रहा है, पर उन्होंने फिर भी रसोइयों को पैसे दे करके भगा दिया कि अगर तू यहाँ रहा तो ये लोग तुझे मार देंगे, इसलिए तू यहाँ से चला जाए। ये अद्भुत क्षमादान का दृश्य है। ये यहाँ पर एक अली मर्दान खान जो है डॉक्टर हुआ करता था, वो चिकित्सा के बहाने और जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, उस तरह से देता रहा। स्वामी जी की दशा बिगड़ती गई और अजमेर में आकर के अंततोगत हुआ। दीपावली के दिन आपने अपने प्राण त्याग कर दिए कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, अच्छी तेने लीला की, ऐसा करके अपनी भावों को त्याग दिया। तो ये संक्षिप्त हमने आपको पूरा इस आर्यावर्त चित्र दीर्घा के बारे में, जो विभिन्न इसके आयाम हैं, विभिन्न सोपान हैं, वो बताने का प्रयास किया। यहाँ इस प्रकार से हमारे जो पर्यटक भाई हैं ये आते रहते हैं, और हम आशा यही करते हैं इस सब के माध्यम से कि थोड़ा कुछ ये ले जाने का प्रयास करते होंगे, इसलिए सारा। तो बहुत ही अच्छा अशोक जी आर्य साहब ने बताया है। आइए हम युवाओं से बात करते हैं कि यहाँ आपने विजिट किया है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा, किस काल में पहुँच गए आप? जैसे ये पुरानी बातें हैं, जिसमें यहाँ पुरानी हमारे बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ें पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जिनमें सत्याग्रह प्रकाश रचना की थी, उनके बारे में कुछ जानकारी मिला। जैसे हमारे गुरु जी ने बताया कि यहाँ पहले की जो बातें हैं, जो यहाँ पर उदयपुर स्वास्थ्य वाले से भी बताया, वो सब कुछ ठीक है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आज ज्ञान की प्राप्ति है। आज युवा भटक रहा है, आज युवा को पता नहीं किस दिशा में जाना है। क्या वो एक बार यहाँ आएंगे तो क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगा उनको यहाँ? उनको बहुत कुछ मिल सकता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए, यहाँ आने के लिए, जाने से। तो देखें आप, नवलखा महल में आपको लाखों यहाँ पर प्रेरणाएं मिलेगी। हमारे संत महात्मा महर्षि देव हर एक भागीदारी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि दयानंद सरस्वती महर्षि जी के बारे में यहाँ पूरा हमें वर्णन हमारे आदरणीय अशोक जी साहब द्वारा बताया गया है। बाहर की मैं और बताना चाह रहा था, मैंने क्रांतिकारियों का आपको कक्ष दिखाया था। मैं जब इस पर काम कर रहा था तो मुझे लगा कि कैलेंडर की हर बदलती तिथि और उसके अंदर एक क्रांतिकारी का चेहरा जो है, एक ऐसे निर्माता का चेहरा जो भारत के निर्माण में भागीदारी की, वो वहाँ उपस्थित है, परंतु वो तारीखों में ही कहीं गुम है। तो हम वहाँ से निकाल करके 365 ऐसे महापुरुषों के चित्र और उनका जीवन परिचय यहाँ एलईडी के माध्यम से बाहर संस्कार गीतिका में एक बड़ी एलईडी लगा करके उसमें उनका चित्र भी होगा। जैसे मैंने आपको कहा, बाजा बरुआ को कौन जानता है, बीना दास को कौन जानता है, शांति घोष को कौन जानता है। इन सारे गुमनाम महानायकों को, जिनके की प्रति भारत के हर व्यक्ति को, हर नौजवान को कृतज्ञ होना चाहिए कि आज उनके बलिदान की वजह से हम स्वतंत्र हवा में श्वास ले रहे हैं। तो हम कम से कम इस रूप में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि 365 दिन के लिए 365 ऐसे महापुरुषों के और विदुषियों के चित्रों को हम लगाएंगे और वो तारीखों के अनुसार बदलते जाएंगे उनके चित्र। और इस प्रकार से जब यहाँ पर आएगा, रोज एक नए जीवन चरित्र को अपने साथ, और इसका नाम हमने रखा है भारत गौरव।
भारत गौरव के नाम से एक LED यहाँ लगाने वाला है। तो मित्रों, आपने देखा नवलखा महल के अंदर कितना हर प्रकार का संदेश आपको मिल रहा है, और ये बहुत ही अद्भुत कलाकारी यहाँ पर नवलखा महल में है, जो उदयपुर के सुंदरता में वृद्धि करती है। और गुलाबबाग के अंदर ही ये नवलखा महल मौजूद है। यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर हमारे महापुरुषों के दर्शन करें। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है। आइए अब चलते हैं अशोक जी साहब के ऑफिस में। आपके लिए चाय तो बनवा। तो ये पूरा आपने विजिट किया नवलखा महल, हर एक ग्रंथ, हर एक वेद के बारे में जानकारी की, और अंत में हम पहुँचे आदरणीय अशोक जी आर्य साहब के ऑफिस में। और अंतिम बात उदयपुर नगरवासियों के लिए, देश के लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आए, यहाँ देखें? देखिए, ये जो संस्थान है, इसको देखने का जो मेरा दायित्व है, उसमें जितनी भी मेरी शक्ति है, क्षमता है, जितनी सोच है, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। इसमें सभी को अगर अच्छा लगे, आप इस सारे को देख कर के यूट्यूब या जो अपने सोशल मीडिया है उसके माध्यम से देखें, और आपको लगे कि आपके शहर के एक कोने में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, पर्यटन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मैं उनका स्वागत करता हूँ। जब पिछोला और फतेह सागर की जो अटखेलियाँ करते लहरें हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं, नो डाउट। परंतु मैं सोचता हूँ कि सिटी ऑफ लेक्स में कुछ ऐसी जगह भी विकसित हों, पर्यटन के साथ साथ प्रेरणा का भी स्रोत बने। उस दृष्टि से नवलखा महल आपके लिए समर्पित है। और मैं तो केवल ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने हैं नहीं। आज मार्केटिंग के बड़े बड़े तरीके आ गए हैं, और उस पर प्रचुर धन भी व्यय करना पड़ता है। हम नहीं कर पाते, इसलिए बहुत कुछ करके भी हम एक अनजाने स्थिति में खड़े हुए हैं। तो मैं तो भाई जी का बहुत धन्यवाद करता हुआ, आपने ये जो प्रयास किया, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिस भी दृष्टि से आप जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, आप मिलें, आएँ, देखें, और आपको अच्छा लगे तो औरों को भी दिखाएं, बच्चों को लाएं, परिवार सहित आएं, क्योंकि यहाँ पूरे परिवार के निर्माण की सामग्री है। मनुष्य के अंदर उदात्त नैतिक मूल्यों का किस प्रकार से स्थापन हो सकता है, उस सब की सामग्री है। प्रश्न ये ज़रूर है कि हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर स्पर्श करता है, तो जितना जिसको स्पर्श करे, पर एक प्रयास हमारा ज़रूर है कि हम भारत के, अपने ऋषियों के भारत के प्राचीन जो उनका वैभव है, जो बौद्धिक संपदा है, उस सब से हम आपका साक्षात्कार करा सकें, सत्य के आलोक में करा सकें, बिना किसी आवरण के करा सकें। उसके लिए हमने प्रयास किया है। आप सबको आमंत्रण देना चाहता हूं मैं, आप आएँ, इसमें सहभागी बने, खुद देखें, अन्यों को दिखाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।